कि आपको भी लंबे इंटरसेक्शन निकालने में कंफ्यूजन होती है या फिर यूनियन निकालने में कंफ्यूजन होती है। तो इन सभी डाउट्स को आज क्लियर करने वाले हैं कि इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है और यूनियन कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन, ए बी सी डी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। पहला यहाँ पे तो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर में 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, इसके बाद हम आगे को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या होता है बेटा कि ए और बी में जितने भी उभयनिष्ठ होता है उसे निकालना है। यूनियन मतलब सभी को लिखना होता है, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्शन का और ये होता है यूनियन का। इंटरसेक्शन मतलब जितने भी उभयनिष्ठ होंगे दो ग्रुप में उसे हमें निकालना है, और यूनियन मतलब होता है कि सभी को लिखना है, लेकिन रिपीट कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। देखिए ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ठीक है। आप पकड़िए, आप ए को पकड़िए, इसको और इसको पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें से हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो देखिए जो इसमें उभयनिष्ठ मतलब सेम होगा, कॉमन होगा, उसे ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सॉल्व का, ठीक है। यहाँ से ही मैं सॉल्व करते चलूंगी। क्लियर है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसमें जो भी कॉमन है उसे लिखिए। क्या कॉमन है, 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, 7 है, तो जी हाँ यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 7, ठीक है। यहाँ पे 9 है, इसमें भी 9 है, ठीक है, तो 9 को लिख देंगे। अब देखिए 11 है, तो इसमें भी 11 है, तो इसे 11 भी लिखेंगे। अब देखिए इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, पीछे में, लेकिन यहाँ पे 13 है, तो 13 को नहीं लिखेंगे, हमें इतना ही लिखना है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, इंटरसेक्शन का। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी दिया है, इसका हमें क्या देखना है, बी वाला देखना है और सी वाला देखना है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा कॉमन है, तो देखिए 7 है, इसमें नहीं है, 9 नहीं है, 11, हाँ तो 11 है, दोनों सेम, ठीक है, 11 लिखेंगे। उसके बाद है वहां पे है 13 और इसमें भी 13 है, तो 13 लिख देंगे बंद, ठीक है। क्योंकि इसमें 15 है, इसमें कुछ नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन है ये दोनों वाला, तो हमें इन दोनों को लिखना है, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी देखना है, फिर सी इंटरसेक्शन डी देखना है, ठीक है। इन दोनों को हमें, इन तीनों को आपस में मिला के देखना है। क्लियर है। तो देखिए इसे कैसे देखा जाता है, देखिए ए वाला जो है, ए सी में क्या है और डी में क्या है, इन तीनों में जो कॉमन होगा उसे ही हमें देखना है, ठीक है। तो ए देखिए, बी और सी वाला देखिए, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है जो तीनों में होगा। अगर एक में भी नहीं हुआ ना तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए और सी में है, ठीक है, और डी में नहीं है, तो हम उसे नहीं लेंगे। जो तीनों में होगा कॉमन निकलेगा, तीनों में उसे ही लेना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ए वाला क्या है, 3 5 7 9 11 है, सी क्या है 11 13 15 दिया है, ठीक है, 11 है सेम दोनों में, ठीक है, 11 हमने पकड़ लिया। डी देखिए 11 है क्या, इसमें 11 मतलब इसमें कुछ नहीं है, या आप रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं या आप पाई लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपका कोई उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है तो आप उसे रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं, यही उसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर आ रही है आवाज, और जो भी मैं बता रही हूँ समझ आ रहा है क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी देखना है, मतलब ए देखना है हमारे पास, कहाँ है, ए है ये, ठीक है। सी देखना है, इसमें जो भी कॉमन है उसे देखना है। तो देखिए 3 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, क्या है 11 है यहाँ पे, ठीक है, 11 है, 13 और 15 इसमें भी नहीं है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो बेटा हमारे पास निकल के आता है मात्र 11, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरसेक्शन निकालना समझ जाते हैं तो आप देख के बता देंगे कि इसमें कौन सा आंसर आने वाला है। क्लियर है। देखिए बी इंटरसेक्शन क्या दिया है, डी दिया है। अब हमें बी वाला को देखना है, ये वाला, ठीक है, और डी वाला देखना है 15 और 17। अब देखिए क्या 7 9 11 इसमें है, 13 इसमें है नहीं है, तो 15 और 17 इसमें है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब आप खाली छोड़ दीजिए या फिर यहाँ पे आप पाई कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हमने 5 तक कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए छठवा क्या है, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आता है तो आपको सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से मैं लिख दे रही हूँ ए का मान लिख दीजिए। तो पहले 3 5 7 9 11 ये हो गया। अब क्या करना है हमें करना है इंटरसेक्शन का निशान लगाना है और बी यूनियन सी करना है, ठीक है। बी और सी का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो इसमें यूनियन निकालने का क्या होता है, सभी को हमें लेना है, बस जो रिपीट होता है उससे नहीं लेना है। क्लियर है? तो देखिए बी पहले वाला है, मतलब यहाँ पे है बी, तो बी वाला को जितना भी नंबर है उससे लिख दीजिए। ये फॉर्मूला होता है आपको निकालने का, ठीक है। ये 13 हो गया। अब देखिए यूनियन बोला है सी, मतलब सी में भी देखिए जो सेम आ रहा है उसे छोड़ते जाएंगे, ठीक है। 11 है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 11, ये हो गया, ठीक है। 13 हमने लिख लिया है, यहाँ पे भी क्या बचा है, तो हमारे पास बचा 15, ये बचा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें निकालना है मेन पॉइंट को, ठीक है। तो मेन पॉइंट निकालने के लिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना है कि 3 है क्या इसमें, तो नहीं है, 5 नहीं है, 7, हाँ जी 7 तो है यहाँ पे, तो हमें लिखना है यहाँ पे 7, ठीक है। उसके बाद 9 देखिए 9 भी है, 9 हो जाएगा। उसके बाद 11 है इसमें भी 11 है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए जो बच रहा है आपका 13 और 15, तो इसमें भी नहीं है, जो कॉमन है उसे हमने लिख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना लंबा दिख रहा था, कितना बड़ा दिख रहा था ना, मुश्किल लग रहा था ये कैसे बनेगा करके, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना तो बहुत ही आसान लगता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन डी दिया है, ए को पकड़िए डी को पकड़िए, क्या क्या है इसमें, 3 है नहीं है, 5 7 9 11, इसमें भी नहीं है, 15 और 17 ये नहीं है, मतलब ये भी क्या है भाई, तो ये है आपका रिक्त समुच्चय एफ आई, यही हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी दिया है, ठीक है। ए है तो ए का मान लिखिए पहले, 3 5 7 9 11, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में लिखिए बी यूनियन डी, मतलब बी का सभी समुच्चय लिखेंगे, 7 9 11 13। अब क्या बचा है डी में, देखिए क्या क्या हुआ, 15 और 17, ठीक है, रिपीट नहीं है भाई इसमें, 15 और 17 ये हो गया। क्लियर है? ये हो गया। अब बीच में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है, ये सॉरी ये यूनियन का हो गया, ये हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें जो है इसमें भी होना चाहिए, उसी नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या क्या है भाई, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है, हाँ जी 7 है, ये 7 है, 9 है 9 भी है, 11 है 11 भी, ठीक है। 15 13 15 और 17 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 7 9 11, ठीक है, यही हो गया आंसर, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए का मान और बी का मान देखिए क्या सेम है, 7 9 11, तो लिख दीजिए यहाँ पे 7 9 और 11, ये हमने लिख दिया। अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है, पहले कोष्टक को सॉल्व करना है। ए बी यूनियन सी दिया है, मतलब यहाँ पे बी यूनियन सी, बी और सी को पकड़िए, बी का नंबर लिखिए 7 9 11 13। अब देखिए सी का यूनियन क्या है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 बचा है, यहाँ से हम लोग 15 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है हमें, जो इसमें है इसमें भी होना चाहिए, तो क्या है 7 9 11 है, 7 9 11 15 और 13 इसमें नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 7 9 11, ये सेम सेम हो गया देखिए, ठीक है। इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाला था, तो आंसर ये आया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाला था, इसका आंसर ये आ गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। 10वां नंबर का क्या है, 10वां नंबर का क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, ए यूनियन डी दिया है एक कोष्टक में, फिर इंटरसेक्शन दिया है बी यूनियन सी, ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ए यूनियन डी निकालेंगे, ए का मान और डी का मान हमें निकालना है, तो पूरा लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लिख दे रही हूँ, चलो ए यूनियन डी निकालेंगे, ए का मान रखेंगे 3 5 7 9 11, ये हो गया। अब डी निकालना है, डी में क्या क्या बचा है, 15 और 17, रिपीट नहीं है, सीधा दिख रहा है 15 और 17, ये हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालना है, बी यूनियन सी, मतलब बी का मान रखेंगे पूरा,
बी का मान रखिए 7, 9, 11 और 13 है। ठीक है, इसके बाद आने वाला है आपके पास सी, 11, 13 क्या बच गया, 15 बचा, ये हो गया। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो सेम होगा, 3 है नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं है, तो 7 से शुरू हो रहा है, 7 लिखेंगे, जो है 7, 9 है, हाँ जी 9 है, 9 लिखेंगे, 11 है, बिल्कुल 11 है, 15 है, 13 है नहीं है, 13 नहीं है, 15 है। ठीक है, 15 है लास्ट, बस 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं, 13 इसमें है, 13 इसमें नहीं है, मतलब जो कॉमन है वो हमारे पास निकल गया 7, 9, 11, 15। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, 7, 9, 11, 15, ये हो गया आपके पास आंसर। और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अगले क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।